अरब सागर की लहरों के बीच एक ऐसा मंदिर खड़ा है जो समय को भी चुनौती देता है। कहा जाता है इसे मिटाने वाला खुद मिट जाता है और इसे बचाने के लिए खुद भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। यह है सोमनाथ मंदिर, भारत का पहला ज्योतिर्लिंग जो 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना माना जाता है और जो 17 बार तोड़े जाने के बाद भी आज भी उतनी ही शान से खड़ा है। कई कहते हैं यहाँ धरती के नीचे कोई रहस्यमय शक्ति है जो इसे हर बार पुनर्जीवित कर देती है। तो आज हम खोलने वाले हैं सोमनाथ के छिपे रहस्य, वैज्ञानिक चमत्कार और वो घटनाएं जो इसे द टेम्पल दैट नेवर डाइज बनाती है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में जूनागढ़ जिले के वेरावल शहर के पास अरब सागर के बिल्कुल किनारे बना है। सूर्यास्त के समय जब समुद्र की लहरें इस मंदिर की सीढ़ियों को छूती है तो ऐसा लगता है मानो प्रकृति खुद इसकी आरती उतार रही हो। अब जानते हैं इस मंदिर की दिव्य उत्पत्ति की कहानी जो रहस्य और भावना दोनों को एक साथ जोड़ती है। देवताओं में सबसे सुंदर माने जाने वाले चंद्रदेव की 27 पत्नियां थीं और सभी दक्ष प्रजापति की बेटियां थीं, लेकिन चंद्रदेव अपनी सभी पत्नियों में से सिर्फ रोहिणी को ही प्यार करते थे। बाकी 26 पत्नियां दुखी होकर अपने पिता के पास गई। दक्ष ने क्रोधित होकर चंद्रदेव को श्राप दिया, हे सोम, तुम क्षीण हो जाओगे, तुम्हारा तेज घटता जाएगा। श्राप लगते ही चंद्रदेव का प्रकाश मिटने लगा, वे अंधकारमय और निर्बल हो गए। देवताओं ने विनती की कि ऐसा ना हो क्योंकि चंद्रमा का लुप्त होना पृथ्वी पर जीवन के लिए घातक होगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा केवल महादेव ही इस श्राप को काट सकते हैं। चंद्रदेव ने पृथ्वी पर आकर कठोर तपस्या की। महीनों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे सोम, मैं तुम्हारे तेज को नष्ट नहीं होने दूंगा। तुम घटोगे और फिर बढ़ोगे, यही चक्र समय की गति तय करेगा। कृतज्ञता में चंद्रदेव ने सोने से बना एक मंदिर बनाया और उसका नाम रखा सोमनाथ, यानी सोम का नाथ, भगवान शिव। यहीं से शुरू हुई इस मंदिर की कथा जिसे समय मिटा नहीं सका। कई ग्रंथों में उल्लेख है कि सोमनाथ का शिवलिंग कभी हवा में तैरता था। यह लेविटेशन संभव था एक अद्भुत चुंबकीय संरचना से जो धरती की मैग्नेटिक एनर्जी से संतुलित होती थी। अगर यह सच है तो सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि प्राचीन विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। दुर्भाग्यवश आज उस संरचना का कोई निशान नहीं बचा, लेकिन इसके प्रमाण पुराने ग्रंथों में दर्ज है। मंदिर की दीवार पर एक तीर का निशान बना है। यह बताता है कि इस दिशा में 7000 किलोमीटर तक कोई भूमि नहीं है। सीधी रेखा में अगला भूभाग अंटार्कटिका है। इतनी सटीक भौगोलिक माप, वो भी हजारों साल पहले। क्या ये सिर्फ संयोग था या उस समय कोई ऐसी तकनीक थी जो आज दुनिया भूल चुकी है? इसलिए कई शोधकर्ता मानते हैं कि सोमनाथ मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक प्राचीन ऊर्जा केंद्र था जहां विज्ञान और आस्था दोनों का संगम होता था। 1025 ईस्वी में जब महमूद गजनी ने सोमनाथ पर हमला किया तो उसके सैनिकों को गर्भगृह में प्रवेश करते ही एक अजीब सी ऊर्जा और भय का अनुभव हुआ। इतिहासकार अल उतवी ने लिखा कि मंदिर की दीवारों से चमकदार रोशनी और गूंजती आवाजें निकल रही थी जिन्हें देखकर सैनिक कांप उठे। गजनी ने जब शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की तो मंदिर की दीवारें मानो हिल उठी। कुछ आधुनिक शोधकर्ताओं का कहना है कि मंदिर की प्राचीन दीवारों में धातु और चुंबक लगे थे जो ध्वनि और ऊर्जा की तरंगें पैदा करते थे, पर यह कैसे बनाया गया आज तक कोई नहीं जान पाया। अरब सागर की उफनती लहरें मंदिर की दीवारों से टकराती है। कभी कभी तो तूफान के दौरान पानी सीढ़ियों तक आ जाता है, पर अद्भुत बात यह है कि गर्भगृह में कभी पानी नहीं पहुंचता। स्थानीय लोग कहते हैं कि मंदिर के नीचे एक ऐसी वास्तु संरचना है जो पानी की दिशा मोड़ देती है। कई वैज्ञानिक इस थ्योरी पर शोध कर चुके हैं, पर किसी के पास अभी तक पक्का जवाब नहीं है। कहा जाता है कि प्राचीन सोमनाथ में इतना खजाना था कि उसकी दीवारें तक सोने चांदी से सजी थी, लेकिन यह खजाना श्रापित माना जाता था। जो भी इसे पाने की कोशिश करता उसका अंत भयानक होता। इतिहास बताता है कि महमूद गजनी के बाद जिन जिन शासकों ने यहाँ की संपत्ति पर नजर डाली उनका साम्राज्य कुछ ही वर्षों में खत्म हो गया। लोग कहते हैं ये सोमनाथ का श्राप था। गजनी के बाद सदियों तक मंदिर फिर से चमक उठा, लेकिन 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी की नज़र भी इस मंदिर पर पड़ी। खिलजी को विश्वास था कि मंदिर के गर्भगृह में कोई दिव्य शक्ति स्रोत छिपा है। कथाओं के अनुसार जब खिलजी के सैनिक गर्भगृह में पहुंचे तो वहां से एक तेज प्रकाश और गूंजती ध्वनि निकली जिससे कई सैनिक घबरा गए और भाग निकले। कई लोग मानते हैं कि यह प्रकाश उसी रहस्यमयी चुंबकीय शक्ति का परिणाम था जो शिवलिंग के आसपास फैली थी। इतिहास कहता है कि सोमनाथ मंदिर को 17 बार गिराया गया। हर बार इसे कोई राजा या भक्त फिर से बनवाता। शायद यही वजह है कि इसे इटर्नल श्राइन कहा जाता है।
1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया और आज यह मंदिर चालुक्य शैली में बना, जहां हर पत्थर में वो गर्व झलकता है जो सदियों की परंपरा से बचा आया है। लोग कहते हैं सोमनाथ को गिराना आसान है लेकिन मिटाना असंभव। तो दोस्तों, यह था सोमनाथ मंदिर, जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है, हर लहर में शिव का नाम गूंजता है। अगर आपको सोमनाथ का ये रहस्यमय सफर पसंद आया तो कमेंट में बताइए अगला रहस्य किस मंदिर का सुनना चाहोगे। हर हर महादेव।